Now we are starting the fiction once again, moving towards the literature. And we would be doing this chapter, Best Seller by O. Henry. O. Henry बहुत ही famous writer थे in English literature. And there are very nice stories written by him. This story is bit different. ऐसा कोई मतलब अगर आप कहानी सोचो तो थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेस्ट सेलर। टुडे इफ यू गो टू द मार्केट, मुझे नहीं पता आप लोग जो हो कितना बुक्स पढ़ते हो, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। बट व्हेन इट कम्स टू द सेलिंग ऑफ बुक्स, कितने बड़े बड़े राइटर्स हैं, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, विलियम शेक्सपियर, अम्बर्टो इको। तो हाउ दे हैव बिकम सो फेमस। जैसे आप किसी भी फिल्म हीरो के बारे में बात करते हो, यू से कि दिस पर्टिकुलर मूवी वाज अ हिट। तो वो हिट कैसे बनता है? हाउ डज दैट मूवी बिकम हिट? बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच दैट मूवी आर मोर। मूवीज बहुत सारी होती हैं जो बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हाट यू से हिट मूवी, तो हिट वो होती है जो बहुत लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर हीरो और हीरोइन बिकम्स द सेलिब्रिटी, टॉप स्टारर। सिमिलरली इन द लिटरेचर, जो बुक्स हमारी बहुत ज्यादा बिकती हैं, विच इज लाइक बाय पीपल, उसको हम बोलते हैं द बेस्ट सेलर. So there are so many books which you can say are called as the bestsellers. हाँ, मैं personally being an English teacher and I have been a very ardent reader. मतलब मेरे पास तो बुक्स का पूरा कलेक्शन है और मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ. And my literature is not only to English, it's English and Hindi both. हाँ, हिंदी में मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ओनली ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, बट इंग्लिश मेरे पास बुक्स बड़ी सारी रहती. तो मेरा मानना है कि अभी जो क्वालिटी ऑफ बुक्स है, दे हैव रियली डिक्लाइन, बट येट बेस्ट सेलर वही माना जाता है जिसको लोग पसंद करते हैं. यहाँ जो स्टोरी है, दिस इज नॉट अबाउट एनी बुक, दिस इज अबाउट अ मैन, द नरेटर, जो ट्रैवल कर रहा होता है, बस जैसे हम लोग करते हैं वैसे अपने काम से. एंड ही सडनली मीट्स वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. उसके हाथ में उस वक्त में एक बुक होती है जिसको उस टाइम का बेस्ट सेलर माना जाता है. लेकिन जो राइटर है वो क्रिटिसाइज करता है कि बेस्ट सेलर होने के बावजूद वो जो स्टोरी है, मतलब कि जो बुक है, उसमें जो स्टोरी है, दैट इज अनरियलिस्टिक. दैट इज अनरियलिस्टिक अबाउट अ प्रिंसेस. एंड ऐसा सचमुच में नहीं होता. मतलब वो उसका मानना है उस स्टोरी के बारे में. लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी शादी कैसे हुई, हाउ डिड यू मीट योर फ्यूचर वाइफ, तुम अपने वाइफ से कैसे मिले, तो उसकी जो स्टोरी होती है, दैट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द बेस्ट सेलर जिसको वो पढ़ रहा होता है, जिसको वो कहता है कि दैट इज नॉट रियलिस्टिक. उसकी खुद की स्टोरी ही ऐसी ही होती है. इट इज अबाउट हाउ ही चेज्ड अ गर्ल. उसने कैसे एक लड़की का पीछा किया. एंड व्हेन दैट गर्ल मेट हिम, इसको लगा वो लड़की नहीं जानती थी कि उसका पीछा कर रहा है, बट वो बताती है कि उसे पता था कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है. अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़े मैंशन में जाता है, बट बाद में इसको पता लगता है कि इवन दो ही वॉज एन अर्ल बेल्ट,
लेकिन नाउ दे वर नॉट दैट मच वेल्दी। एंड लेटर ऑन जब उसकी शादी हो जाती है, तो वो जो उसके फादर होते हैं लड़की के, वो भी इनके साथ रहते हैं, एंड दे शेयर अ गुड रिलेशन। तो जो कहानी ये पढ़ रहा होता है अबाउट अ रिच पर्सन, मतलब कि फॉलिंग इनटू लव विद अ नॉर्मल पर्सन, इसकी कहानी भी उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। तो दैट इज व्हाई द स्टोरी इज कॉल्ड एज बेस्ट सेलर। आपके पेपर के अंदर, इफ द क्वेश्चन कम्स, जस्टिफाई द टाइटल, जस्टिफाई द टाइटल, अगर आपको टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए आता है तो आपको यही बताना है कि वो जो स्टोरी जो वो पढ़ रहा था ऑफ द बेस्ट सेलर, दैट वाज वेरी सिमिलर टू हिज ओन स्टोरी, हेंस इट इज बेस्ट सेलर। So the story is very simple, but the lines, the words are pretty good. बहुत अच्छे अच्छे words हैं. You can use it. So let us start with the chapter bestseller, right? One day last summer, I went to Pittsburgh. Well, I had to go there on business. उसका जो काम था वो वही था, आना जाना रहता था from one place to another. My chair car, यहाँ पे जो चेयर कार है, it's a kind of the buses, the trams that we move from one place to one city to another. Well, filled with people of the kind one usually sees on chair cars. मतलब very familiar उस तरीके के जो travelers होते हैं. Now you know those people who travel by car, उनका look, those who are traveling by the metro. Most of them were ladies in brown silk dresses cut with square yokes with lace insertion dotted wheels. मतलब जो पल्लू था, that had the dots wheels, मतलब जो आपका कवर होता है, एंड उसमें लेसेस लगे हुए थे, एंड who refused to have windows raised, और वो लोग जो है खिड़की के पास बैठे थे, but they did not raise the window. उन्होंने खिड़की जो है उसे नहीं खोला, even though they were sitting by the window seat, but they refused to open the window. Then there was a usual number of men. ये बड़ा ही common है. What is this? मतलब कि this is a very sarcastic line. Sarcastic मतलब mockery. Who looked as if they might be in almost any business and going almost anywhere. मतलब देखने में बहुत बिजी से लग रहे थे. अगर मैं आज की डेट पर 2024 को लेकर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ना, मोबाइल पर ऐसे ऐसे मतलब बिहेव कर रहे होते हैं एज इफ दे आर वेरी बिजी। मतलब कोई सामने से आ रहा, टकरा रहा है, और उसके बावजूद उस ऐसे करते हुए मतलब निकलते हुए जाएंगे एज इफ अगर उन्होंने मोबाइल पे बात नहीं किया तो पता नहीं उनको कितना नुकसान हो जाएगा। मतलब दे प्रिटेंड टू बी वेरी बिजी नॉर्मली। आई लीन्ड बैक आइडली इन चेयर नंबर 7। उसका उसका जो उसकी जो कुर्सी था उसका नाम 7 था, और वो थोड़ा पीछे हो गया, एंड लुक्ड विद द टेपिडेस्ट क्यूरियोसिटी। टेपिडेस्ट मतलब ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं था, बट वो देख रहा था कि कौन है जो सीट नंबर 9 पर बैठा है, जिसका सर छोटा सा है, ब्लैक बाल्ड स्पॉटेड हेड, मतलब गंजा है, कौन है ये। मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उसने देखा। सडनली नंबर 9, जो नंबर 9 था, जो वहां बैठा था, वही जो कहानी सुनाएगा अब, हर्ड हर्ड अ बुक, हर्ड मतलब थ्रू, हर्ड मतलब थ्रू, एक बुक को उसने उठा के फेंका बिटवीन द चेयर एंड द विंडो, एंड लुकिंग आई सॉ इट वाज, जो बुक थी उसका नाम था द रोज लेडी एंड द ट्रेवलर। मतलब उस वक्त का वो सबसे फेमस बुक थी, मतलब दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑफ दोस डेज। एंड देन द क्रिटिक, यहाँ पे जो क्रिटिक है, क्रिटिक मतलब जिसने उसको पसंद नहीं किया था, द पर्सन हु डिड नॉट लाइक दैट बुक, क्योंकि तभी तो उसने बुक को उठा के फेंका था।
ही जस्ट थ्रू इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उसने जो है उस बुक को फ्रस्ट्रेशन में फेंका था। क्या ये कौन सी बुक है? व्हील्ड हिज चेयर टुवर्ड द विंडो। उसने अपनी चेयर को थोड़ा उस तरफ घुमाया। एंड आई न्यू हिम एट वंस। मतलब इमीडिएटली इसने उसको रिकॉग्नाइज किया। आई न्यू हिम एट वंस मतलब ही रिकॉग्नाइज, उसने उसको पहचान लिया कि वो जो है जॉन ए पेस्कर्ड है, जो पिट्सबर्ग में रहता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन, जो एक सेल्समैन है ग्लास कंपनी के लिए। मतलब ये उसको पहचान गया। एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब जाना पहचाना, फमीलियर पर्सन, whom I had not seen in 2 years, जिसको इसने पिछले 2 साल से नहीं देखा था। मतलब ही वॉज नॉट अ फ्रेंड बट जस्ट एक जान पहचान का इंसान था। नाउ दे बोथ वर एक्सचेंजिंग द ग्रीटिंग्स। जैसे अब मिले हैं तो भाई वो बात भी करना चाहते थे। तो दोनों ने जो है एक दूसरे से बात की। इन 2 minutes वी वर फेस्ड मतलब दे वर facing each other and had shaken with topics like rain, prosperity, health, residence, destination। मैं जनरल में हम लोग क्या करते हैं, और भाई क्या हाल है, कैसे हो, क्या हाल चाल है, देखो बारिश कैसे हो रही है। पॉलिटिक्स माइट हैव फॉलोड नेक्स्ट बट आई वॉज नॉट सो इल फेटेड। आई वॉज नॉट सो इल फेटेड मतलब मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं थी। हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं किया। आई विश। अब यहां पर ही इज मेकिंग अ कॉमेंट कि आपको पता होना चाहिए जॉन पस्कट कौन है। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल दीज वर्ड्स ऑल आर सरकास्टिक। बहुत ही व्यंग्य कसता हुआ उसने बोला है। ही इज ऑफ द स्टफ दैट हीरोज आर नॉट ऑफन। ये पेपर पेपर में भी आया हुआ है। मतलब हीरो कैसा होता है, हीरो कैसा होता है, हीरो बहुत स्मार्ट होता है। बट दिस मैन वॉज नॉट अ स्मार्ट लुकिंग मैन, ही वॉज अगली लुकिंग, राइट। ही इज अ स्मॉल मैन विथ वाइड स्माइल। उसकी बड़ी से बहुत तेज स्माइल करता है। एंड आईज दैट सीम टू बी फिक्स्ड अपॉन दैट लिटिल रेड स्पॉट एट द एंड ऑफ योर नोज। और जब वो बात करता तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखें सिर्फ आपकी जो नोज है उसी पर पूरी तरीके से देख रही। मतलब ही वॉज अनयूजुअल अगली लुकिंग, नॉट वेरी स्मार्ट। देखने में वो फिजिकली बहुत स्मार्ट नहीं था। और उसका मानना था, मतलब जॉन एस जे पस्कट का, ही बिलीव्स आर आवर मतलब उसकी जो फैक्ट्री है, यहां पर ये जो आवर है वो यूज किया है क्योंकि ही इज वेरी लॉयल टू हिज कंपनी। ही इज टू लॉयल टू हिज कंपनी। वो अपनी कंपनी के लिए बहुत लॉयल है, इसलिए वो हर चीज में हमारी बोलता है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी इन द वर्ल्ड। मतलब उसके अनुसार वो जो प्लेट ग्लास है जो उनकी फैक्ट्री बनाती है वही दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। द कैम्ब्रिया स्टील वर्क द बेस्ट कंपनी एंड दैट व्हेन अ मैन इन हिज होम टाउन ही ऑट टू बी डिसेंट एंड लॉ अबाइडिंग। और उसका ये भी मानना है कि जब वो अपने देश में, अपने होम टाउन में रहता है तो ही मस्ट बी डिसेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज अगेन अ आयरॉनिकल कॉमेंट। मतलब हमेशा हमें लॉ को मान के चलना चाहिए एंड वी मस्ट बी डिसेंटली बिहेव्ड। ड्यूरिंग माई एक्वेटेंस विद हिम अर्लियर, मतलब पहले जब मेरी मुलाकात होती थी उससे, आई हैड नेवर नोन ऑफ हिज व्यूज ऑन लाइफ, रोमांस, लिटरेचर, एथिक्स। वो कहता है पहले जब मैं मिला था मैंने कभी इन चीजों के बारे में बात नहीं किया था। वी हैड ब्राउज्ड ड्यूरिंग आवर मीटिंग्स ऑन लोकल टॉपिक एंड देन पार्टेड। ब्राउज मतलब नॉर्मली हम लोग जो है उन्हीं बातों को छेड़ते थे। यहाँ पे ब्राउजिंग इज नॉट द इंटरनेट, यहाँ पर कहने का मतलब है दे यूज टू हैव द टॉक्स ऑन जनरल टॉपिक्स और फिर दे यूज टू गो अवे। नाउ आई वॉज टू गेट मोर ऑफ हिज आइडियाज। अब मुझे लग रहा है उसके बारे में मुझे मतलब कि आई कम टू नो मोर अबाउट हिम।
By way of facts, he told that business had picked up since the party conventions. मतलब जब से पॉलिटिकल पार्टी की चेंजेस आई थी, एंड दैट ही वाज गोइंग टू गेट ऑफ एट कोक टाउन, और अभी वो एक जगह जिसका नाम है कोक टाउन वहां उतरेगा। गेट ऑफ मतलब नीचे उतरेगा। से सेड पेस्कर, स्टारिंग हिज डिस्कार्डेड बुक विद द हैंड। उसने उस किताब को अपने डिस्कार्डेड मतलब जिसको उसने फेंक दिया था, द वन विच ही हैड थ्रोन, उसको हाथ में रखे। डिड यू एवर रीड वन ऑफ दीज बेस्ट सेलर्स? कभी पढ़ा है इन बेस्ट सेलर्स के बारे में? I mean the kind where the hero is an American swell. Swell मतलब वैसे swell क्या होता है? सूजना। लेकिन यहां पर swell मतलब rich। यहाँ पे swell मतलब rich, यहाँ पे सूजन नहीं। बोलते ना मैम हमारे हाथों में swelling आ गई है। Even from Chicago, who falls in love with a royal prince from Europe who is traveling under an alias. Alias मतलब झूठा नाम या नकली नाम। To her father's kingdom or principally, I guess you have, they are all alike. कभी पढ़ा तुमने? Well, this fellow chases the royal chair warmer home, as I said, and finds out who she is. He meets her in the evening, gives us 10 pages of conversation. अब वो उस कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये जो आदमी है जो शिकागो से बिलोंग करता है, ये उस लड़की का पीछा करता है और पता लगाता है कि वो लड़की कौन है। शाम को वो उसे मिलता है, और उस शाम की उनकी मीटिंग के लिए, मतलब द मीटिंग दैट टुक प्लेस, उसका जो वर्णन है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो 10 पेजों में डिस्क्राइब्ड है। मतलब इतना बोरिंग, इतना लंबा चौड़ा। शी रिमाइंड्स हिम ऑफ द डिफरेंस इन देयर स्टेशंस, मतलब उनके स्टेटस का डिफरेंस। रिमाइंड्स हिम ऑफ द डिफरेंस इन द स्टेशंस मतलब उनके स्टेटस में वो बताती है कि उनके उन दोनों के बीच में कितना फर्क है। And that gives him chance to ring in 3 solid pages about America's uncrowned sovereigns. अब जब वो ये बात कहती है तो वो 3 पेजों का भाषण देता है अबाउट दोज पीपल अनक्राउंड सोवरेन्स, मतलब दोज पीपल, दोज अनहर्ड हीरोज जिन्होंने अपनी जान दूसरों के लिए गंवाई है। जिनके बारे में हम नहीं जानते। वी डोंट नो अबाउट देम। अनक्राउंड मतलब अनहर्ड, नॉट नोन, जिनके बारे में हम नहीं जानते। Well, you know how it runs on. If you have read any of them, he slaps the king's Swiss bodyguards around like everything. Whenever they get in his way, he is a great fencer too. भाई अगर तुमने उसको पढ़ा होगा ना, उस बुक को, तो तुम्हें पता लगेगा कि वो जो लड़का होता है वो इतना करेजियस होता है कि वो स्विस बॉडीगार्ड्स मतलब वेरी स्ट्रांग, उनको भी वो थप्पड़ लगा देता है जब भी वो उसके रास्ते में आते हैं। एंड ही इज अ ग्रेट फेंसर। तो मतलब वो अपनी कहानी जो है इस तरीके से बहुत गुस्से में सुनाता है, वेरी क्रिटिसिज्म। फेंसर मतलब एन आर्ट ऑफ, यहाँ पर फेंसर इज नॉट जो फेंस लगाता है, यहाँ पे स्पोर्ट ऑफ फाइटिंग, मतलब वो लड़ने में तेज है। यस, but these kinds of love stories are rank on the level. I know something about literature even if I'm in plate class. फिर वो कहता है कि ऐसी जो कहानियां होती है ना, दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट ट्रूथफुल। मैं जानता हूं,
when people, अब वो ये दिस इज द आयरनी व्हाट ही सेज, जो वो कहता है और जो उसकी लाइफ में सचमुच में होता है. when people in real life marry, they generally hunt up somebody in their own station. स्टेशन मतलब यहाँ पर स्टेचर, स्टेटस. जब सचमुच में लोगों की शादी होती है तो वो अपने बराबरी के लोगों से शादी करते हैं. A fellow usually picks out a girl who went to the same high school and belonged to the same singing society that he did. मतलब नॉर्मली हमारी जान पहचान उस तरीके से होती है जहां हमारे सेम इंटरेस्ट होता है. when we are having the same kind of interest, हम अपने लेवल से ज्यादा या अपने लेवल से नीचे नॉर्मली शादी नहीं करते, ऐसा वो मानता है. एंड दिस इज द आयरनी, क्योंकि उसकी खुद की शादी भी ऐसी ही हुई है. पेपर में आया हुआ है एन इम्पॉर्टेंट फ्रेज, और ये पूरा सेंटेंस. वो कहता है सचमुच में तो ऐसा नहीं हो सकता, दिस स्टोरी सीम्स टू बी अनट्रूथफुल. पेस्कर पिक द बिग सेलर एंड हंटेड हिज पेज. फिर उसने एक पेज खोला और एक उस पेज में जो लिखा था वो सुना रहा होता है. सी, ट्रेवलिन, ट्रेवलिन जो थे बच्चा, दीज आर द पीपल हु बिलोंग टू द स्कॉटलैंड. जो ट्रेवल मतलब वहां पे जो कम्युनिटी is sitting with Princess Alvina at the back and end of the tulip garden, and this is how it goes. देखो जरा कैसे बातें चल रही है, कैसे कितनी अनरियलिस्टिक स्टोरी है. से नॉट सो, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं दिस इज फ्रॉम द बुक, वो जो बुक के अंदर लिखा है वहां से है. Dearest and sweetest of various flowers, would I aspire? You are a star up high above me in a royal heaven. I am only myself, yet I am a man and I have a heart to do and share. अब वो कहता है कि जरा देखो, वो उस लड़की को कह रहा होता है कि देखो तुम मुझसे बहुत अमीर हो. यू आर अ स्टार सेट हाई अबाउ मी, मतलब यहाँ वैसे तो दिस इज एलिट्रेशन. एंड हाई अबाउ मी मतलब यू आर वेरी रिच, तुम मेरी पहुंच से दूर हो. और मैं सिर्फ मैं हूं, लेकिन मैं एक मर्द हूं. मेरे पास दिल है और मेरे पास डेयरिंग, मतलब आई एम वेरी करेजियस. आई हैव नो टाइटल से दैट ऑफ अनक्राउंड सवरेन. मतलब मेरे पास कोई टाइटल नहीं है कि मैं यहाँ का नवाब हूं, मैं वहां का राजा हूं. ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है. But I have an arm and a sword, yet might free Skewdzen Fistenstein from the plots of traitors. वो कहता है मेरे पास वैसे कुछ नहीं है, लेकिन दिल है, दिमाग है, मेरे पास शक्ति है. और मैं जो हूं, किसी भी जो इंसान है उनको मैं बचा सकता हूं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, किसी भी तरीके के जो मुसीबत है उससे मैं कर सकता हूँ. मतलब ये दिस इज ये जो स्कूल लिखा हुआ, दिस इज अ जर्मन वर्ड. दिस इज एक्चुअली अ फिक्टिशियस कैरेक्टर. दिस इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, मतलब एक कहानी का फिक्टिशियस कैरेक्टर है ये. उसका कहना है कि अगर कोई स्क्यूडजिन फिंस्टीन को पकड़ लेगा तो मैं उसे ट्रेटर से बचा सकता हूं. उसके कहने का मतलब है कि ही वॉज वेरी करेजियस दो ही वॉज नॉट हैविंग एनी मनी. उसके पास मनी नहीं था, पावर नहीं था, टाइटल नहीं था, लेकिन उसके पास डेयरिंग विल था. Think of a Chicago man packing a sword, talking about freeing anything that sounded as much like canned sardines. Okay, जरा सोचो. जो शिकागो इज द प्लेस इन यूएस, कहता जस्ट सोचो अगर वहां के लोग जो है ऐसी बातें करने लग गए. दिस सार्डिनस इज द अ काइंड ऑफ जूस, मतलब अ काइंड ऑफ बेवरेज आई कैन से. कहता है कि अगर
लोग जो हैं इसी तरीके से करने लगे तो क्या होगा? आई थिंक आई अंडरस्टैंड यू जॉन। मतलब जब वो इतना फ्रस्ट्रेट होके बोलता है ना, सचमुच में ऐसा होता है, कोई ऐसी मतलब बातें करता है। तो जो नरेटर है वो कहता है, मैं समझ गया, यू वांट फिक्शन राइटर्स टू बी कंसिस्टेंट विद योर सीन्स एंड कैरेक्टर्स। They should not mix Turkish pashas with Vermont farmers or English dukes with Long Island clam diggers or Cincinnati agents with Rajas of India. अब ये जो ये पूरा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है that they should not mix the characters of different countries or different communities. सबका अपना अपना एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर होता है। जो टर्की में पाशाज हैं, बादशाह जो होते हैं, उनको फार्मर्स के साथ, या इंग्लिश ड्यूक्स, ड्यूक्स होते हैं आपके अ काइंड ऑफ राजकुमार, उनको आइलैंड के क्लैम डिगर्स या सिंसिनाटी के जो एजेंट्स हैं उनको इंडिया के राजा के साथ। उसका कहने का मतलब यहाँ पर है दैट दे शुड नॉट मिक्स द कैरेक्टर्स, दे शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक। तो वो कहता है कि और प्लेन बिजनेसमैन विद एरिस्टोक्रेसी हाई अबाउ देम। तो कहता है हाँ, और बिजनेसमैन जो है, एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? द रिच लैंडलॉर्ड्स। इट डजंट जाइब, मतलब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई डोंट see why people go to work buy hundreds and thousands of books which are bestsellers. You don't see or hear any such capers in real life. आपको ऐसे हीरोज, ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं, वो सचमुच में कहीं नहीं मिल सकते हैं। यू कैन नॉट गेट सच सिमिलर कैरेक्टर्स इन द रियल लाइफ। तो लोग इतना कमा के ऐसे फालतू की बुक्स पर पैसा क्यों खर्च करते हैं? Why do they spend money on these bestsellers which don't have realistic characters? Well, John, I haven't read a bestseller in a long time. Maybe I have had notions about them somewhat like yours. तो अब ये जो नरेटर है वो इसको थोड़ा टालना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो इतना फ्रस्ट्रेट होकर इससे बातें कर रहा। तो वो उसे कहता है कि देखो, मैंने तो कोई बेस्टसेलर पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे हो सकता है, मे बी आई हैव हैड नोशंस अबाउट, नोशंस मतलब थॉट्स, अगर मैंने कुछ पढ़ा होता तो शायद मैं भी तुम्हारे जैसे कुछ बता सकता हूँ। तो मैं तो अभी नहीं जानता हूँ कि क्या होता है, बट टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ। गेटिंग अलोन along all right with the company, getting along all right with the company मतलब कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक है। बुली पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे द बुली इज नॉट बुली। एक होता है बुली मतलब किसी को परेशान करना, पेपर में आया हुआ है। यहाँ दिस वर्ड बुली इज एन एक्सक्लेमेशन, हैप्पीनेस। दिस इज एन एक्सक्लेमेशन ऑफ हैप्पीनेस। I have had my salary raised twice since I saw you. जब मैं तुमसे पहली पिछली बार मिला था तब से अब तक में मेरी सैलरी 2 बार बढ़ चुकी है। एंड आई गेट अ कमीशन टू। आई हैव बॉट अ नीट स्लाइस ऑफ, नीट स्लाइस मतलब मैंने कुछ प्रॉपर्टी भी खरीद लिया है, लैंड भी खरीद लिया है। नेक्स्ट ईयर द फर्म इज गोइंग टू सेल सम शेयर्स ऑफ स्टॉक, और अगले साल मैं पार्टनर भी बन जाऊंगा अपने इस फर्म मतलब कंपनी में। ओ आई एम ऑन द लाइन ऑफ जनरल प्रॉस्पेरिटी, पेपर में आया हुआ है, मींस आई एम डूइंग वेल ऑफ, आई एम डूइंग वेल ऑफ। मैं जो हूं अच्छा, मतलब कि लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं। मेट योर एफिनिटी, यहां पर एफिनिटी मतलब वाइफ, यहां पर एफिनिटी मतलब वाइफ। ओ आई डिडंट टेल यू दैट। और वो थोड़ा खिसिया गया।
ओहो, सो यू हैव टेकन ऑफ इनफ टाइम फ्रॉम योर प्लेट ग्लास टू हैव अ रोमांस। तो इसने छेड़ते हुए उसे कहा, अच्छा तुम्हारे पास इतना टाइम था। नो 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 रोमांस, नथिंग लाइक दैट, बट आई टेल यू अबाउट इट। अब वो कहानी सुनाता है। आई वॉज ऑन द साउथ बाउंड, साउथ की तरफ जा रही थी, गोइंग टू सिंसिनाटी अबाउट 18 months ago, when I saw across the ale। ale होता बच्चे दो सीट, ये जो दोनों साइड सीट्स होती हैं उनके बीच में जिसमें लोग चल के जाते हैं, उस एरिया को आयल बोलते हैं, एल। ठीक है। द फाइनेस्ट लुकिंग गर्ल आई एवर लेड आईज ऑन, नथिंग स्पेक्टाकुलर यू नो, बट जस्ट थॉट यू वांट फॉर कीप्स, मतलब बस आप उसको देखते रहो। बहुत सुंदर सी एक लड़की थी। She read a book and minded her business, which was to make the world prettier and better just residing in it. वो अपने आप में मस्त थी, बुक पढ़ रही थी। I kept on looking out of the side doors of my eyes. Side doors मतलब मैं साइड की तरफ से उसकी तरफ देख रहा था। And finally the proposition got out. Proposition मतलब that woman got out of the carriage into a case of cottage with a lawn, vines running over the porch. I never thought of speaking to her, but I let the place glass business go to smash for a while. मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैंने अपनी बिजनेस वगैरह के बारे में सोचा ही नहीं। उसने सिंसिनाटी में चेंज किया ट्रेन एंड टुक अ स्लीपर टू लुइसविल। देयर शी बॉट अनदर टिकट एंड वहां से वो शेल्बी वाइल गई, फ्रैंकफर्ट एंड लेक्सिस्टन। मतलब ये पीछा उसके, जिस जिस स्टेशन से वो जा रही थी वहां तक ही पीछे गया। Along there, I begun to have a hard time keeping up with her। मतलब वहां से मुझे उसका पीछा करते हुए थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि the trains came along when they pleased and didn't seem to be going anywhere in particular except to keep on the track and on the right way as much as possible। मतलब वो दूसरी तरफ थी, कहता ट्रेन जाके बीच में खड़ी हो जाती स्टेशन में। ऐसा लग रहा था ट्रेन की मर्जी है, उसका मन चलता था तो वो ट्रेन चली जाती थी, नहीं तो बैठी रहती थी। उसका कहने का मतलब था कि प्लेटफॉर्म के उस तरफ वो लड़की थी, वो इस तरफ था, तो इसीलिए वो उसका ज्यादा पीछा नहीं कर पा रहा था। Then they began to stop at junction instead of towns and at last they stopped altogether। उसके बाद वो उसी ट्रेन में उसका पीछा करते करते एक जगह पर गया। आई कंट्राइव टू कीप, मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस लड़की से बचा रहूं, क्योंकि नहीं तो उसे पता लग जाएगा कि ये पीछा कर रहा है। बट आई नेवर लॉस्ट ट्रैक ऑफ हर, मतलब मैं इतने डिस्टेंस पे था कि उसकी नजर में ना आऊं, बट मैं उसका, उस पर पूरी नजर भी रख रहा था। And the last station she got off was at away down in Virginia about 6 in the evening। और वहां सिर्फ 50 हाउसेस थे। बाकी वहां पर जो है मिट्टी, म्यूल्स मतलब खच्चर, स्पेकल्ड हाउंड्स, यही चीजें थी, मतलब जानवर वगैरह ही थे। A tall old man with a smooth face, white hair, looked as proud as Julius Caesar। 10th में आपके सिलेबस में है जूलियस सीजर। Julius Caesar is said to be the character in William Shakespeare's book, and he is said to be the uh, leader of Rome, जो सबसे ज्यादा जिसमें एटीट्यूड था। तो यहाँ पर उसने जो है एज प्राउड एज जूलियस सीजर जो है, इट इज सिमिली ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्यूजन। अल्यूजन मतलब जब हम किसी कैरेक्टर के साथ किसी को कंपेयर करते हैं। वहां एक आदमी आया जिसमें बहुत प्राउड था, मतलब वो वैसा घमंडी नहीं, देखने में रिच। हिज क्लोथ्स वर फ्राजल्ड, मतलब दे वर नॉट न्यू, but I didn't notice that little later। He took her little sachet, they started over the plank walks and went up a road along the road। फिर वो धीरे धीरे वहां पर जो हिल था उसकी तरफ चलने लगे। मैं एक डिस्टेंस पर उनके पीछे था एंड ऐसे कोशिश कर रहा था जैसे मैं किसी चीज को ढूंढ रहा हूं। लुक लाइक आई वॉज हंटिंग अ गार्नेट रिंग इन द सैंड दैट माई सिस्टर हैड लॉस्ट एट अ पिकनिक द प्रीवियस सैटरडे। मतलब वो ऐसे बिहेव करेगा, जब अगर वो पीछे मुड़ के भी देखेंगे तो वो ऐसे कह देगा कि मैं तो यहाँ पर अपनी बहन की अंगूठी ढूंढने आया। एक्चुअल में वो उनका पीछा कर रहा था। दे वेंट इन अ गेट ऑन टॉप ऑफ द हिल। वो एक बड़े से गेट के ऊपर गए।
इट नियरली टुक माई ब्रेथ अवे व्हेन आई लुक्ड अप। जब मैंने उस जगह को देखा तो मैं एकदम टुक माई ब्रेथ अवे, मतलब ही वॉज एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड। अब दे आर इन द बिगेस्ट ग्रो, ग्रो होता आपके मैन ग्रो मतलब पेड़ों का झुंड I had ever seen was a huge house with round white pillar 1,000 feet high, and the yard was so full of rose bushes, box bushes, lilac. मतलब आपने इतना बड़ा तो कैपिटल वॉशिंगटन में भी नहीं देखा होगा, इतना बड़ा घर, उसकी इतनी ऊंची ऊंचे पिलर्स, वहां पे इतने सारे फूल पौधे। हियर इज वेयर आई हैव टू ट्रेन, मतलब मुझे यहां तक जाना है, उसने अपने आप से बोला। I thought before she seemed to be moderate circumstances. This must be governor's mansion or agriculture building of a new world fair. मतलब वो अंदाजा लगाने लगा कि या तो ये गवर्नर जो रहता है उनका घर होगा या एग्रीकल्चर का बिल्डिंग होगा, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हैं। पहले मैं जाऊंगा और पोस्ट मास्टर से कुछ इंफॉर्मेशन लूंगा। इन द विलेज आई फाउंड अ फाइन होटल कॉल्ड बे व्यू हाउस। ये जो है, दिस इज एन आयरॉनिकल नेम। बे होता है नॉर्मली नदी का, उसका नाम क्या, किसी भी समुद्र का एक कोमत, जैसे ऐसा था बे ऑफ बंगाल, अगर आपने देखा हो। वो कहता द ओनली एक्सक्यूज वॉज बे हॉर्स ग्रेजिंग एट द फ्रंटियर। कहता लेकिन वहां कोई बे नहीं था, वहां कोई समुद्र नहीं था, वहां सिर्फ घोड़े चल रहे थे। आई सेट माई सैम्पल केस डाउन, ट्राई टू बी ऑस्टेंसिबल, मतलब दिखावट, एज इफ ही हैज कम फॉर सम बिजनेस। उसने अपना रियल पर्पस नहीं बताया कि वो उस लड़की का पीछा कर रहा था। आई वॉज टेकिंग ऑर्डर्स फॉर प्लेट ग्लास। बाय एंड बाय आई गॉट हिम डाउन टू लोकल गॉसिप एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। इसने वहां के जो होटल के मैनेजर है उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लिया। Why? I thought everybody knew who lived in big white house on the hill. It is Colonel Allen, the biggest man and finest quality in Virginia or anywhere. मतलब बहुत माने हुए इंसान है। They are the oldest family in the state. This was his daughter. She has been to Illinois to see her aunt who is sick. वो अपनी aunt से मिलने इलियनॉस गई थी। I registered at the hotel एंड ऑन द थर्ड डे, मतलब आई रजिस्टर्ड मतलब इसने जो है होटल में जगह ले ली, और तीसरे दिन इसने उस लड़की को जाकर बातचीत करने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वेयर मिस्टर हिंकल लिव्स। मतलब ऐसे ही बातचीत करने के लिए उसने कोई भी नाम ले लिया। शी लुक्स एट मी एज कूल एज इफ आई वॉज अ मैन कम टू सी अबाउट द वीडिंग ऑफ द गार्डन। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब है, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं अनवांटेड हूँ। बट आई जस्ट सॉ अ स्लाइट ट्विंकल ऑफ फन इन हर आईज। उसकी आंखों में एक शैतानी थी। नन ऑफ दैट नेम लिव्स इन बर्स्टन, दैट्स एज फॉर एज आई नो। इस नाम से तो यहाँ कोई नहीं रहता। वेल दैट tickled me, no kidding, आई एम नॉट लुकिंग फॉर स्मोक इवन इफ आई डू कम फ्रॉम पिट्सबर्ग। वो कहती है यू आर क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम होम, तुम अपने घर से बहुत दूर हो। आई वुड हैव गॉन 1,000 miles farther, मैं तो और भी आगे जा सकता था। तो वो मजाक करते हुए उसको कहती है कि नॉट इफ यू वुड हैव नॉट वोकन अप एट द ट्रेन स्टार्टेड इन शेल्बी वाइल। फिर उसने अपने फूलों की तरफ देखा। आई रिमेम्बर्ड आई हैड ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप ऑन अ बेंच इन शेल्बी वाइल स्टेशन वेटिंग टू सी विच ट्रेन शी टुक एंड ओनली जस्ट मैनेज टू वेक अप इन टाइम। अब वो उस लड़की, इसका मतलब था कि शी न्यू दैट ही वॉज चेजिंग हर। उसको पता था कि ये लड़का जो है उसका पीछा कर रहा है। उसने कहा भाई तुम जो हो ट्रेन छोड़ सकते थे जब तुम शेल्बी वाइल में सो गए थे। और इसको याद आता है कि जब ये पीछा कर रहा था तो एक जगह उसकी आंख लग गई। एंड देन आई टोल्ड हर व्हाई आई हैड कम एज रिस्पेक्टफुल एंड अर्नेस्ट आई कुड, एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, सब सच बता दिया। शी स्माइल्स अ लिटिल, ब्लशेस सम, थोड़ा हंसी, थोड़ा शर्माई, बट हर आईज नेवर मिक्स्ड अप। मतलब शी वॉज डायरेक्टली टॉकिंग, दे लुक स्ट्रेट। और इसका मतलब पता क्या होता है, व्हेन यू से ट्रुथ,
तो आपकी आंखें हमेशा सामने होती हैं। जब आप झूठ बोलते हो ना, तब आपकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं, व्हेन यू डोंट वांट टू लिसन, व्हेन यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। I never had anyone talk like this to me, Mr. Pescott. What did you say your name is? John. And you came might nearly missing the train at Powhatan Junction too. फिर उसने एक और जगह बताई जहां इस लड़के ने अपनी ट्रेन मिस कर दी थी। वो पूछता, हाउ डिड यू नो? मैं ना वेरी क्लमसी। आई नो यू आर ऑन एवरी ट्रेन, आई थॉट यू आर गोइंग टू स्पीक टू मी एंड आई एम ग्लैड यू डिड नॉट। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, और मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे कुछ बात बात करोगे, मुझसे किसी बदतमीज से बात करोगे, लेकिन तुमने मुझसे ऐसा नहीं कहा। मैं बहुत खुश हूं। मीन्स ही वॉज नॉट अ मैन जिसने जो है बीच सड़क पे किसी लड़की के साथ बात किया, तमीज से बात किया। देन वी हैड मोर टॉक। Proud, serious look came on her. She turned and pointed a big finger at the big house. उसने अपना घर दिखाया. The Ellens have lived in M. Croft for 100 years. We are a proud family. Look at that mansion. It has 50 rooms. See the pillars, porches. Porches मतलब आगे का जो बरामदा होता है वो. Balconies. The ceilings in this reception room, ballroom are 28 feet high. My father is a lineal descendant to belted earls. मेरे फादर जो है बेल्टेड अर्ल्स, एक राजाओं के उसमें दे यूज टू बी गिवन स्पेशल बेल्ट जब वो लोग कोई ऐसा काम करते थे। उनके वारिस हैं, उनके डिसेंडेंट हैं। ऑफ कोर्स माय फादर वुडंट अलाउ अ ड्रमर टू सेट हिज फुट इन एम्पर। और मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप जैसा कोई ड्रमर, मतलब कोई बेवकूफ जो है वो यहाँ आए। और अगर उन्हें पता भी लगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ही वुड लॉक मी। Would you let me come there? Would you talk to me if I was to call for? If you said yes, I might come and see you. I must not talk to you because we have not been introduced. It's not exactly proper. उसने कहा, देखो हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। Say the name you haven't forgotten. Pescott. The rest of the name John. बस तुम्हें मेरा नाम पता है। और फिर वो कहता, आई एम कमिंग टू सी द बेल्टेड अर्ल टुमारो। और मैं तुम्हारे पापा से मिलने कल आ रहा हूँ। ही विल फीड यू फॉक्स हाउंड्स। तुम्हें मेरे पापा जो है ना, ही वुड फीड यू हिज फॉक्स, मतलब मेरे जो हमारे घर में जो फॉक्स है उनको तुम्हें खिला देंगे। इफ ही डज इट विल इम्प्रूव देयर रनिंग। आई एम समथिंग ऑफ अ हंटर माई सेल्फ। मैं खुद ही एक हंटर हूँ, उनकी रनिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी, मैं भागूंगा। मतलब वो मजाक करते हुए बोलता है, आई मस्ट बी गोइंग इन नाउ, आई ऑट नॉट टू हैव स्पोकन टू यू एट ऑल। आई होप यू विल हैव अ प्लेजेंट ट्रिप बैक टू मिनियापोलिस और पिट्सबर्ग। वॉज इट गुड बाय। फिर वो कहती है कि मतलब मुझे आपसे बात तो नहीं करना चाहिए आपको, मतलब कि यू विल हैव अ प्लेजेंट ट्रिप। इट वॉज इन मिनियापोलिस, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम? शी हेजिटेटेड। फिर उसने एक पत्ता उठाया, उसने कहा जेसी। ओके, उसने कहा मिस एलन। The next morning at 11 sharp, I rang the doorbell of that World Fair main building. यहाँ पर उसने sarcastically उसका नाम बोला है। वर्ल्ड फेयर मतलब जो पूरा ऐसा लग रहा था एग्जीबिशन हो। आफ्टर अबाउट 3/4 of an hour, 45 मिनट्स के बाद 3/4, एन ओल्ड मैन ऑफ अबाउट 80 showed in what I wanted. क्या चाहिए? इसने अपना कार्ड दिया एंड सेड ही वांटेड टू सी कर्नल। तो अंदर लेकर गया। Say, did you ever crack open a wormy English walnut? कभी तुमने अखरूट खोला है? अखरूट कैसा होता है? उसमें आपके जो है ऐसे ऐसे बने होते हैं ना सब कुछ, puzzled. There wasn't enough furniture in to fill an $8 flat. भैया उनका घर तो बाहर से ही बड़ा था, अंदर तो छोटे से कमरे में भी जो मतलब फर्नीचर रखा था उतना फर्नीचर भी नहीं था। Some old horse chair lounges, three-leg chairs, and some framed ancestors on the wall. मतलब कुछ पुराने जमाने के कुछ चेयर्स टूटे फूटे, कुछ एंसेस्टर्स के फ्रेम, दैट वाज वर ऑल दैट मेट द आईज। ऐसा कुछ नहीं था जो बाहर से वो इतना बड़ा मतलब महल लग रहा था, अंदर कुछ नहीं था। देन कर्नल एलन कम्स इन। जब वो अंदर आते हैं
The place seemed to light up. The place seemed to light up. मतलब there was a life all around. मतलब उनके चलने में ही there was a, वो होता है ना रुतबा. You could almost hear a band playing, see a bunch of old timers in wigs and white stocking dancing a quadrille. ऐसा लग रहा था कि जब वो आ रहे हैं तो बैंड बाजा बज रहा है, उनके आने के साथ कानों में गाने गूंज रहे थे. It was a style of him, although he had the same shabby clothes. उनके वही पुराने कपड़े थे, लेकिन उनके चाल में एक रुतबा था. There was an elegance in his walk. For about 9 seconds, he had me rattled. मतलब ये एकदम puzzled था, nervous था. I came mighty near getting cold feet and trying to sell some glade plus. मतलब थोड़ी देर के लिए तो ये इतना नर्वस हो गया. गेटिंग कोल्ड फीट मतलब एकदम नर्वस हो जाना. But I got my nerve back pretty quick. He asked me to sit down. I told him everything. I told him how I had followed his daughter from Cincinnati, what I did, what my salary prospect, explained my little code of living. To be always decent and right in your hometown. At first, I thought he was going to throw me out of the window, but I kept on talking. लेकिन ये गया तो इस बहाने से था कि ही विल बी सेलिंग द, मतलब वो ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे वो वहां ग्लास प्लेट सेल करने आए, लेकिन उसको देखते ही इसने सच बोल दिया. इसने उसको बता दिया कि वो उसकी बेटी का पीछा कर रहा था और वो उससे शादी करना चाहता है, और इसको लग रहा था कि अब ये मुझे उठाकर जो है खिड़की से बाहर फेंक देगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Well, that got him laughing, and I will bet that was the first laugh those ancestors and horsehair sofa had heard in many a day. मतलब वो कहता है कि वो इतना खुलकर हंसा, शायद उनके एंसेस्टर्स ने ऐसी हंसी कभी नहीं सुनी होगी इस घर में जहां अंदर से ही गरीबी छलकती थी. We talked to us. I told him everything I knew, and then he began to ask questions. I told him the rest. All I asked was to give me a chance. If I couldn't make a hit with the little lady, I would clear out, not bother them anymore. फिर उसने कहा कि अगर वो एक बार उसको मौका देगा तो वो उसकी बेटी से बात करेगा. अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो वो फिर नहीं आएगा. जो मिस्टर, मतलब उसके जो फादर थे, वो इस लड़के के बारे में पता करना चाहते थे, तो उसने जो है ऐसे ही कुछ नाम लिए. एंड देयर वाज सर कर्टनी पेस्कट इन द टाइम्स ऑफ चार्ल्स, इफ आई रिमेम्बर, चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स. इफ देयर वाज, ही कांट क्लेम किन विदाउट बंच. कहते हैं अगर कोई ऐसा था तो वो हमारे किन विदाउट बंच, मतलब हमारे फैमिली से उसका कोई लेना देना नहीं था. ही वॉज नो रिलेटिव टू अस. वो हमारा कोई रिलेटिव नहीं है. वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन अराउंड पिट्सबर्ग. आई गॉट अ uncle in the real estate business and one in trouble somewhere out in Kansas. You can inquire about any of the rest of us from anybody in the old smoky town and get satisfactory. उसने कहा कि मैं जो हूं, हम जो है कई सालों से पिट्सबर्ग में रहते हैं और मैं ऐसे किसी नाम को नहीं जानता हूं. मेरे दो अंकल हैं, एक रियल एस्टेट में है और दूसरे कहीं और रहते हैं. Did you ever run across the story about the captain of the whaler who tried to make a sailor say his prayers? Says I. मतलब झूठ बोलना. कभी तुमने ऐसा देखा है? Any person who could speak lie? It occurs to me that I have never been so fortunate. और कर्नल ने एकदम से बोला कि मुझे ऐसा लगता है मैं इतना लकी कभी नहीं रहा. So I told it to him, laugh. I was wishing to myself that he was a customer. What a bit of glass I would sell. उसने कहा काश कि ये मेरा कस्टमर होता तो शायद मैं इसको बहुत सारी चीजें बेच सकता था. मतलब वो बातूनी था. He was very talkative. So I told the relating of anecdotes
Humorous occurrences has always seemed to me, Mr. Pescott, to be a particularly agreeable way of promoting and perpetuating amenities between friends. अब उसने कहा, मतलब उसके जो फादर थे मिस्टर एलन, उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा लगता है कि जब हम किसी कहानी को जोड़ते हैं, एनेक्डोट्स मतलब कहानियों को जोड़ना, उससे हम किसी के साथ दोस्ती बना सकते हैं. With your permission, I'll relate to you a fox hunting story with which I was personally connected and which may furnish you some amusement. फिर उसने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ अपने बारे में, अपनी फॉक्स हंटिंग के बारे में, जिससे तुम्हें पसंद आएगा. और इस तरीके से उन दोनों में दोस्ती हो गई. जब इसने सच बोला तो मिस्टर एलन को बहुत पसंद आया. 2 evenings later, I got a chance to speak a word with Miss Jessie alone on the porch while the colonel was thinking up another story. It's going to be a fine evening, says I. He is coming. He is going to tell this time the story about the old African, the green watermelon. उसने कहा भाई मेरे फादर ने अब तुमको ये कहानी सुनानी है, ये ऐसे ही सुनाते हैं. एंड देन पुलस्की सिटी के बारे में. यस आई रिमेम्बर माई फुट स्लिप एज आई वॉज जम्प. फिर वो उसने साथ में ये भी बोला, मतलब अपने फादर के साथ बोलते बोलते उसने उस लड़के के बारे में ये भी बताया कि एक जगह पर जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे तो तुम्हारे पैर स्लिप हो गए थे. एक तरफ उसने अपनी फादर के बारे में बताया, दूसरी तरफ उसने कहा तुम्हें याद है. यस आई रिमेम्बर माई फुट स्लिप एज आई वॉज जम्पिंग ऑन द स्टेप एंड रियली टम्बल्ड ऑफ. हाँ, मैं सीढ़ी चढ़ रहा था और मेरे पैर फिसल गए थे और शायद मैं टम्बल कर गया. आई नो एंड आई वॉज अफ्रेड यू हैड, मतलब तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए. एंड देन शी स्किप्स थ्रू द हाउस थ्रू वन ऑफ द बिग विंडोज. मतलब फिर वो अपने घर के अंदर चली गई, कोक टाउन. और तभी जो है ये कहानी कौन सुना रहा है? जॉन ए पेस्कट सुना रहा है. किसको सुना रहा है? टू द नरेटर. और तभी जो है आवाज आती है, कंडक्टर बोलता है कि कोक टाउन आ गया, जहां उसको उतरना था. पेस्कट gathered his hat and baggage with leisurely promptness of an old traveler. मतलब जिनको familiar होता है कि अब गाड़ी रुकने वाली है, तो उसने अपना सामान उठाया. I married her year ago. I told I built a house in the East End. The belted, that is, and the colonel is there. I find him waiting at the gate whenever I get back from a trip to hear any new story I might have picked up on the road. फिर वो कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, मैंने घर बना लिया है, तो मिस जो कर्नल है वो भी हमारे साथ में ही रहता है. एंड आई फाइंड हिम वेटिंग एट द गेट. और कोई भी मेरी एक नई कहानी सुनने के लिए वो वहां पे खड़ा रहता है. नाउ ये पेपर में आपके क्वेश्चन आया है कि कोकटाउन कैसा शहर था. आई ग्लांस मतलब एक झलक देखी आउट ऑफ द विंडो. कोकटाउन वॉज नथिंग मोर देन अ रैग्ड, मतलब उबड़ खाबड़, रैग्ड मतलब उबड़ खाबड़, हिल साइड डॉटेड विद स्कोर ऑफ ब्लैक डिस्मल हट्स. मतलब ब्लैक डिस्मल हट्स मतलब एकदम पुराने टाइप, सॉरी मतलब एकदम ब्लैकी से एकदम छोटे छोटे से जो हट होते हैं वही थे वहां पर. propped up against dreary mounds of slag and clinkers. मतलब वहां की जो उबड़ खोबड़ में ऐसा लग रहा था वो घर बने हुए हैं. इट रेन्ड इन स्लैंटिंग टॉरेंट्स. सामने की तरफ से बारिश हो रही थी. एंड द रिल्स फोम्ड. रिल्स मतलब स्मॉल रिवर्स, वो उसमें पानी ऊपर आ रहा था. एंड स्प्लैश थ्रू द ब्लैक मड टू द रेल रोड. और वहां से पानी उछल के बाहर की तरफ आ रहा है. You won't sell much plate glass here, John. Why do you get off at this end of the world? अब उसने कहा कि तुम इधर क्यों उतर रहे हो, यहाँ कौन तुमसे प्लेट ग्लास खरीदेगा. Why? The other day I took Jessie for a little trip to Philadelphia, and coming back, she thought she saw some petunias in a pot in one of those windows over there, just like some she used to raise in old Virginia. So I thought I would drop her here for the night. See, I could dig up some of the cuttings or blossoms for her. गुड नाइट ओल्ड मैन, आई गेव यू द एड्रेस, कम एंड सी व्हेन यू हैव टाइम. फिर उसने कहा अरे मैं तो यहाँ पर जो हूँ, पेटूनियाज आर फ्लावर्स. उसने कहा मैं तो यहाँ पर जो है फ्लावर्स लेने आया हूँ. एक्चुअल में एक बार मैं
फिली जा रहा था। फिलाडेल्फिया इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ यूएस, न्यूयॉर्क के नीचे है वो। तो एक बार मैं इधर से जब जा रहा था तो मेरी वाइफ ने यहाँ पर किसी जगह पर पेटूनियाज देखे थे, और वो चाहती थी कि वो पेटूनियाज मैं उसको ला कर दूं जो वो अपने घर में उगाए, क्योंकि उसको फ्लावर्स का बड़ा शौक है। तो मैं यहाँ इसीलिए उतर रहा हूँ ताकि मैं उसके लिए कुछ पेटूनियाज अगर मुझे नीचे मिल जाएगा, या मैं थोड़ा बुशेस कट करके अपने घर में लगाऊंगा। फिर वो इसको वेलकम करता है कि मेरे घर आना। द ट्रेन मूव्ड फॉरवर्ड। अब मतलब कि वो तो उतर गया था, मिस्टर जॉन ए पेस्कट। अब ये ऑथर उसमें बैठा हुआ था। वन ऑफ द डॉटेड ब्राउन लेडीज इंसिस्टेड ऑन हैविंग विंडोज रेज्ड। अभी तक तो वहां पे लोग विंडो को खोलने से मना कर रहे थे, लेकिन किसी ने बोला विंडो को खोलो, क्योंकि अब बारिश उसके अगेंस्ट था। द पोर्टर केम along with his mysterious van and began to light the car. फिर पोर्टर ने आके लाइट जलानी शुरू की। आई ग्लांस डाउनवर्ड एंड सॉ द बेस्ट सेलर। वो नीचे गिरी हुई थी वो बुक जिसके बारे में वो क्रिटिसाइज कर रहा था। एंड सेट इट केयरफुली फादर अलोंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार वेयर रेन ड्रॉप वुड नॉट फॉल अपॉन इट। उसको उठा के उसने ध्यान से रखा। एंड सडनली आई स्माइल एंड सीम टू सी लाइफ हैज नो जोग्राफिकल बाउंड्स। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। स्माइल्ड, सडनली स्माइल्ड, सीम सी। लाइफ हैज नो जोग्राफिकल बाउंड्स मतलब देर इज देर इज नो जोग्राफिकल बाउंड्स फॉर अस। हम कब कहाँ किससे मिलते हैं, वी नेवर नो। हम कहाँ रहते हैं और जिससे मिलते हैं वो कहाँ रहते हैं, वी नेवर नो। गुड लक टू यू ट्रेवलिन। यहाँ पर उसने ट्रेवलिन जो है वो जॉन को बोला। क्यों बोला? क्योंकि ट्रेवलिन और जॉन दोनों की कहानी सिमिलर थी। जो ट्रेवेलन था वो भी किसी और देश का था, जिसने उस लड़की को मतलब उस प्रिंसेस से शादी की थी। एंड जॉन भी कहीं और का था, लेकिन उसने जो है जैसी से शादी की थी कहीं और की। एंड मे यू गेट द पेटूनियाज फॉर योर प्रिंसेस। एंड दिस वे द स्टोरी एंडेड। सो दिस इज द स्टोरी व्हाट वी कॉल एज बेस्ट सेलर। यहाँ पर जो पेस्कट था उसकी जो स्टोरी थी दैट वाज वेरी सिमिलर टू व्हाट ही हैड एक्चुअली रेड इन दैट बुक, लेकिन फिर भी उसको वो कहानी नहीं पसंद आई, क्योंकि सचमुच में उसका मानना था कि इन रियल लाइफ मैरिजेस ऐसे नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसकी कहानी को सुनोगे, इफ यू हेयर हिज ओन स्टोरी, तो दैट वाज वेरी सिमिलर टू द स्टोरी दैट ही हैड रेड इन दैट बुक। और इसीलिए शायद इस स्टोरी का नाम जो है वो बेस्ट सेलर है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो यू विल हैव some idea. Of course, there are some other questions also besides these questions that come in the exam. That is the chapter bestseller.